ओके, सो लेट्स बिगिन विद ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, जिसको मैंने 10 दिन से यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है ट्रांसलेशन को। तो जॉन कहता है कि ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस मैं कंटिन्यू करूंगी ये सेशन के बाद, 7th के बाद। अगर दिवाली में कर सकी तो आई विल बी अ लिटिल बिजी, बट जॉन कहता है क्या CFC प्रमुख नकारात्मक कारक हैं, जैसा कि पर्यावरण विदों द्वारा वर्णित है। मतलब एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो लोग कहते हैं CFCs जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं फैक्टर, या वातावरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। पा ने आज सोलर फ्लेयर्स एंड पोल शिफ्ट के बारे में कल और आज सुबह, मतलब वो परसों और आज सुबह, वो कल होना चाहिए था वीडियो बट ही गॉट डिलेड। तो वो दो वीडियोस डाले हैं, और उस वीडियोस में यही बातें हो रही हैं जो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में असेंशन ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में हुई थी, और इस वक्त यहाँ पर जो ये बता रहे हैं, इन चीजों का उन वीडियो से गहरा ताल्लुक है। और क्योंकि मैं बिजी हूँ तो मैंने पास से रिक्वेस्ट किया कि मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज दो क्योंकि लोग वेट कर रहे होंगे। सो आई सजेस्ट कि अगर आप हार्वेस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप वो वाले वीडियोस जरूर देखें। तो यहाँ पर भी वो इसी तरह की कुछ बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। आप टॉम कहता है आपका पृथ्वी ग्रह अपने आप में गैस पैदा करता है जो आपके वायुमंडल के लिए समस्या पैदा करती है, लेकिन फिर मानव जाति बहुत सारे मांस चारा पैदा करके इसे जटिल बना देती है। अ, अच्छा, मतलब कि अम, गाय बकरी, ये चिकन, ये सारी चीजें जो आप पालते हो ना खाने के लिए, तो ये जो जानवर हैं ये, इनकी गैस निकलती है, और इंसान गैस बनाते हैं। आई मीन पीपल फार्ट, राइट? पाते हैं लोग, और जानवर भी, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो मानव जाति गैस बनाती है, इसलिए ये आपके लिए अप्रासंगिक लग सकता है, लेकिन जिन वनों को वनों के रूप में चुना गया था उन्हें हटा दिया गया है। ओ, और फिर जानवरों को भूमि पर रखा गया है इसके लिए, और इस वजह से आपका आपके लिए दुगनी खतरनाक स्थिति है। मतलब कि शायद तुम लोगों को लगे कि ये क्या बात हुई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जंगल जो हैं, जो हुआ करते थे उनको हटा दिया, उनकी जगह बिल्डिंगें बना दी। जो जंगल थे वो जो गैस निकलती थी उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे, नाइट्रस ऑक्साइड कुछ ऐसे करके है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस वजह से एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, माहौल नहीं, मतलब कि याद आ जाएगा। तो वो कहते हैं, और ऊपर से जो जानवर हैं, जानवरों का यूरिन और स्टूल, पेशाब और मल, वो पौधों के लिए, पेड़ों के लिए खाद होता है। तो उनको आपने हटा दिया, और उनके लिए पेड़ पौधे जो हैं वो ज्यादा फायदेमंद हैं। आपने उनको वहां से उठा के घरों में रख लिया, या मतलब ऐसे वो बनाते हैं ना, गाय बकरी भैंसे रखने के लिए वो शेड बनाते हैं, घर सा बनाते हैं, उसमें रख लिया। वो उनकी जगह नहीं है, खुला मैदान है उनकी जगह। तो ऐसा करने से आप लोगों ने बात को अम, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया है। फिर इसलिए ये अच्छी बात नहीं है आप सबके लिए। नॉट गुड फॉर ईच ऑफ यू टू इनकॉर्पोरेट एवरी मीन्स। अच्छा, इसलिए क्या आप में से प्रत्येक के लिए अच्छा नहीं है कि इसके समाधान के लिए हर संभव उपाय अपनाएं, कम गति पैदा करें, कम गति पैदा करें, मतलब गाड़ी का आना जाना, गैस का काम
उत्सर्जन करें, अपने स्थान और समय को सहसबद्ध करें, कोरिलेट योर स्पेस, ताकि अनावश्यक गैस बनाने वाले उपकरणों का उपयोग न करें या ऐसी प्रक्रियाएं बनाएं जो गैस उत्सर्जित न करें। वेट, होल्ड ऑन। तो वो कहते हैं कि ये आना जाना गाड़ियों का मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो गैस उत्पन्न करती हैं जैसे जलाना, गाड़ियों का धुआं, और जैसे बायोगैस जो बनाई जाती है उसको तो जमा कर लिया जाता है पाइप में और सिलेंडर में और उससे खाना बनाया जाता है, तो वो अलग चीज हो गई, उसको हवा में नहीं छोड़ा जाता। तो इस तरह से, और गैस बनाने वाली चीजें जैसे गाड़ी में से बाइक वगैरह, ट्रक, बस धुआं निकलता है, ऐसी चीजें इस्तेमाल न करें। और ऐसी चीजें बनाएं उसके बजाय जिनमें से गैस होती ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक में से मेरे ख्याल से नहीं होती, लेकिन वो तो वाहन में ही आग लग जाती है तो वो तो पूरा ही 4 गुना ज्यादा गैस बना देता है। मतलब गर्मी होगी तो आ, कितने सारे वीडियोस देखे हैं कि यहाँ स्कूटर रखा है, यहाँ गाड़ी रखी है और उसमें आग लग गई। बैठे बैठे चार्ज पे लगाया, आग लग गई। अब सोचो अगर इंसान बीच में बैठा हो तो क्या हाल हो। दिमाग में एक छोटा सा बदलाव लाएं और आप इंसान ये भी समझ जाएंगे कि आप खुद को उन सभी बंधनों से पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं जिन्हें आप आवश्यकताएं मानते हैं। क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं, तो आप अपने पंखों से उड़ जाएंगे। अम, उसका कहने का मतलब है कि जब आपको आपकी ताकत, आपकी शक्तियों का एहसास होगा, तो आपको इन गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के डाला था इंस्टाग्राम पे, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे नहीं डाला। और इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गिनी अनेजा 11 है। जब तक 11 पूरा नहीं डालोगे तब तक वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे शैडो बैन कर रखा है। तो आ, वहां मैंने बताया था कि आप लोगों को इन गाड़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन लोगों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे आज नाइग्रा फॉल्स देखने का बड़ा मन कर रहा है, तब ऐसे आंखें झपकेंगे और आप पहुंच गए नाइग्रा फॉल्स। ये टेक्नोलॉजी आपके यहाँ है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। और उसको एक्टिवेट आप कर सकते हैं मेडिटेशन द्वारा। हाँ, उसके अलावा यूएसए के पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो उन्होंने दुनिया से छुपा रखी हैं, और अगर वो टेक्नोलॉजी सामने आ गई तो गाड़ियों की, तेल की, बिजली के बिल की ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भरने की। तो उनमें से ही ऐसी एक टेक्नोलॉजी है कि आप एनर्जी, ये 4 प्राइमल फोर्सेस जो फील्ड्स हैं, इनसे अब्जॉर्ब करके आप गाड़ी चला सकते हैं और उसको हवा में उड़ा के ऐसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी जुप करके जाएगी। तो बताया नहीं जा रहा है, अगर आपने क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द फिफ्थ काइंड देखी है डॉक्यूमेंट्री, आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी फ्री में देखने को। और क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने फिल्म बनाई थी 1977 में, उसमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया है, लेकिन उसके अंदर कुछ बातें झूठी हैं, जानबूझ के झूठ डाला है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा। तो ये पा ने बताया है हमें, हमें समझाया है सब। तो अब उनके 8 साल का की मेहनत का फायदा हम उठा रहे हैं। तो ये सब बातें उसमें बताई हुई हैं। हम ये समझाने के लिए एक सादृश्य का उपयोग करते हैं कि आप में से प्रत्येक के पास पृथ्वी पर बदलाव लाकर पूर्ण परिवर्तन लाने की शक्ति है। पूर्ण परिवर्तन लाने की आप में से एक एक इंसान के पास, आप भी, एक बच्चा भी, हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कमजोर, बीमार, सभी, औरतें भी, खास करके औरतें, एक्चुअली खास करके औरतें,
अगर तो यहाँ पर मैं एक 2 मिनट बोलना चाहूंगी कि धरती माँ माँ है, पिता नहीं है। और उसका ताल्लुक हमारे धरती पर रह रही हर औरत से है, आदमियों से भी है, पर खास करके औरत से है, क्योंकि वो धरती माँ का हिस्सा है सभी औरतें। और अगर उनको इतने सालों से दबाया न जाता, रुलाया न जाता, उनका मतलब बहिष्कार कह लो या उनको टॉर्चर कह लो ना किया जाता, तो आज धरती माँ का ये हाल नहीं होता। वो अर्थक्वेक्स और वल्केनोज और सुनामीज और ये सब नहीं आ रहे होते, बाढ़ नहीं आ रही होती, धरती माँ भी सुख शांति से होती, क्योंकि उनके साथ ऐसा किया गया डिवाइन फेमिनाइन के साथ, जो पैदा होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो उसके साथ जब ऐसा किया गया तो ये डिवाइन फेमिनाइन जो धरती है, ब्रह्मांड की डिवाइन फेमिनाइन, जिसका डिवाइन मैस्कुलाइन है सूरज, वो दुखी हो रही है। और दुख में उसका जब दुख निकलता है, गुस्सा निकलता है, तो आते हैं फिर ये सब प्रलय शलय। भुगतो, अपनी घर की औरतों को इज्जत और प्यार देना शुरू कर दो, दुनिया ना बदल जाए ना। और ये फोर्थ डेंसिटी में ऐसे तुरंत फट से ना पहुंच जाए ना, जल्दी जल्दी, तो देखना, गारंटी, गारंटी, आई एम टेलिंग यू। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं हालांकि अगर लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि ये संभव नहीं है, तब तो और भी दिक्कत होती है। तो वहां पर कोई आया हुआ था अतिथि, वो कहता है तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी ग्रह पर लोगों के आहार में कोई बड़ा बदलाव भी है, मतलब बदलाव लाने की जरूरत है? तो टॉम कहता है इस समय पृथ्वी ग्रह पर पूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ प्रकृति के मानव जाति जानवरों के प्रोटीन के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। अच्छा, कुछ आपकी धरती पे रहने वाले इंसान जो हैं, उनका स्वभाव ऐसा है कि वो मांस खाए बिना नहीं रह सकते। लोगों को ये समझने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया की आवश्यकता है, मतलब उनको सिखाने की जरूरत है कि उनके पास पर्याप्त पशु प्रोटीन है और ये सब संतुलित होना चाहिए। आ, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंसान के अपने अंदर बथेरा प्रोटीन है, उसके लिए खाने की जरूरत नहीं होती है, बस उसको संतुलित करने की जरूरत होती है। पशुओं का इतना अधिक प्रोटीन ग्रहण हो जाता है कि वो संतुलित नहीं रहता, इसलिए पशुओं का पालन पोषण आवश्यकता के अनुपात से बाहर हो जाता है। उस समय के विकसित होने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी, जब लोगों को जानवरों को खाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आ तब से लेकर अब तक काफी दुनिया वेजिटेरियन शिफ्ट हो चुकी है, हो रही है, एंड आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाएगी। मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, कम खाती हूँ, बहुत रेयर, बट खा लेती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगता है खाते हुए, मतलब जब फैमिली वैमिली के साथ जाओ इधर उधर तो सब लोग खाते हैं, तो बचपन से खाती आई हूँ, जन्म से। तो क्या हो गया तेरे को, तू पागल हो गई है? कुछ नहीं होता, खा ले। खैर, ऐसे लोग और संस्कृतियां हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, वे उस बिंदु तक विकसित हो चुके हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये बीमारी लाएगा। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं, जैसे जैन सभ्यता, वो लोग नहीं खाते। चाइनीज, जापानीज, कोरियन, श्रीलंकन सब खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो वो जैसे जैन या कुछ हिंदू सभ्यताएं, सनातन धर्म की जो इतनी विकसित हो चुकी हैं, उन्हें नहीं जरूरत पड़ती है, वो अपना आहार सही रखते हैं, तो संतुलन में रहते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो हैं,
अगर उनको कहीं गलती से ये खिला दिया जाए, इन लोगों को जो नहीं खाते, वो तो बीमार हो जाएंगे। और जो खाते हैं, अगर उनको नहीं दिया गया, जिनको बचपन से एक आदत है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक उनके अंदर, वैसे तो शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत हल्कापन महसूस होता है। हालांकि गैस पदार्थ जैसे कि जब आप शोर मचाते हैं का, अच्छा, जब आप शोर मचाते हैं, अ, गैस पदार्थ का उपयोग जानवरों से प्राप्त गैसों को ऊर्जा में बदलने में किया जा सकता है। रियली? ये जानवरों और लोगों का अपशिष्ट है जो इस गैस को छोड़ता है। ओके ओके ओके, मतलब कि जो गैस जो है, जो इस धरती के एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, जैसे कि जब आप शोर मचाते हो, व्हेन यू मेक नॉइजेस, है, ओके, जब आप शोर मचाते हो, जैसे कि अ, वो होते हैं ना, बड़े बड़े गायक लोगों के वो होते हैं, बड़े बड़े शोज होते हैं जहाँ हजारों लोग जाते हैं, इतना शोर मचता है। उस शोर को बदल कर उसकी ऊर्जा से, यूज्ड इन कन्वर्जन इनटू एनर्जी ऑफ द गैसेस फ्रॉम एनिमल्स, उस शोर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो जानवरों की गैस है उसको बदला जा सकता है, और इंसान और जानवर जो गैस रिलीज करते हैं उसमें उसको बदला जा सकता है। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, वेट। The gas substances like those made when you make noises can be used in conversion into energy of the gases from animals. It is the waste from animals and people that releases this gas. तो जब मल मूत्र जो निकलता है, तो उसकी जो गैस निकलती है, वो गैस को ऊर्जा में बदलने के लिए शोर की जो ऊर्जा है वो इस्तेमाल हो सकती। बाप रे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? पौधों और जॉन कहता है पौधों और जंगलों से सड़ने वाली वनस्पति भी इसका उत्पादन करती है क्या? तो गैस का, तो टॉम कहता है हाँ सही है। और जब आप भूमि की सफाई करते हैं तो आप अधिक गैस छोड़ते हैं? मतलब जब आप सफाई करते हैं, ये सड़ती हुई पेड़, पत्तियां वगैरह जो हैं वो साफ नहीं करनी चाहिए, उनको रहने देना चाहिए। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था, नाइट्रस ऑक्साइड और समथिंग, जब ये सूखे पत्ते वगैरह जब गिरते हैं तो उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको मिट्टी में और पौधों में बिखेर देना चाहिए या वहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर कीटाणु हैं वो उसको खाद में बदलते हैं। उस समय पर जो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है उससे जमीन का पानी जो है वो बना रहता है, नमी बनी रहती है, ऐसा कुछ था। अम, मुझे मिलेगा तो मैं उसका लिंक डालूंगी। और जब आप उसको हटा देते हैं तो जमीन में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, और इस तरह की केमिकल रिएक्शंस जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक हैं, वो जब नहीं होते तो धरती को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो वो कहता है कि क्या आप जानते हैं कि आप पृथ्वी ग्रह को संतुलन और व्यवस्था में लाने के लिए विश्व एकीकरण के माध्यम से सुधार ला सकते हैं। अब विश्व एकीकरण के माध्यम से सुधार ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो वन वर्ल्ड का एकीकरण कर रहे हैं वो गड़बड़ है, वो वाला नहीं सुधारने वाला है। आयन मंडल, मतलब कि आयोनोस्फियर में छिद्रों को ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में मैंने बहुत सुना था, बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हमारे धरती के आसपास जो आयोनोस्फियर है, एक परत है, वो आयोनोस्फियर में छेद हो गए हैं इस गैस की वजह से, नुकसान। और उन छेदों से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें जब आती हैं, आयोनोस्फियर अल्ट्रावायलेट किरणों की बुरी रेस को रोककर
अच्छी रेस को अंदर आने देता है। जब छेद हो गए हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आती हैं जो नुकसान देती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। सभी देशों का आयनोस्फेयर में छिद्रों को ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण है, कि सभी देश इसका प्रयास करें। उन राष्ट्रों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उन राष्ट्रों के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, जिनमें संतुलन आप वापस लाना होगा। जिनमें संतुलन, इट इज टू अंडरस्टैंड मस्ट हैव बैलेंस। राष्ट्रों को ये समझना बहुत जरूरी है कि संतुल सॉरी संतुलन लाना होगा, और उसके लिए इस जो आयोनोस्फीयर में छेद हो गए उनको रिपेयर करना होगा। क्योंकि जब ये राष्ट्र आंतरिक रूप से संतुलन से बाहर हो जाते हैं, तो ये बाहरी रूप से दिखाई देता है, मतलब बाहर से नजर आता है। घातक बीमारियां मानव जाति का पतन करने लगती हैं। घातक बीमारियां मानव जाति का पतन करने लगती हैं, क्योंकि मानव जाति संतुलन में नहीं है, और विनाशकारिता के रोगाणु मानव जाति को, इस पृथ्वी ग्रह को उसकी सही स्थिति में लाने के लिए, उसकी नियति को पूरा करने के लिए जीने की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब क्योंकि मानव जाति संतुलन में नहीं है, तो वो जो मैंने छोटे कीटाणु अभी बोला ना, जमीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, सूखे पत्ते जब गिरते हैं तो उसमें पैदा होते हैं। तो ये जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं, आ, वो इंसान टू लिव इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस, माइक्रोब्स ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस, जब इंसान संतुलन में नहीं होता, उनका खाना संतुलन में नहीं होता, उनके अंदर बैलेंस नहीं होता, तो उनके अंदर कुछ इस तरह के कीटाणु होते हैं जो उनको बुढ़ापे की तरफ ले जाते हैं, और पूरी तरह से अपनी जिंदगी जीने नहीं देते, और जिसकी वजह से उम्र कम होती जा रही है। अम, यदि आप वास्तव में इस क्षेत्र में अपने देशों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो चिकित्सा पेशे के प्रमुखों को बदल दें, मतलब, और उन्हें शुतुरमुर्ग की तरह दफना दें, लेकिन उन्हें सतह पर आने की अनुमति ना दें। ये सब डॉक्टर्स के लिए है। अगर आप अपनी दुनिया में सच में बदलाव देखना चाहते हैं, तो ये जितने तुम्हारे WHO जैसे जो दुनिया में हेल्थ को समझा रहे हैं ना कि क्या डॉक्टरी है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये तो इसके लिए ये दवाई, और नहीं नहीं ये तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, अरे इसके लिए यही दवाई लो, यही दवाई खा सकते हो, यही नहीं खा सकते, ब्ला 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 ब्ला, उन सबको ना दफना दो, हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफना दो। मुझे कितनी खुशी हो रही है ये पढ़ के ना, मैं बता भी नहीं सकती, कसम से। लोगों को कब समझ में आएगा। डॉक्टर एंड्रू मतलब कि ये एलोपैथिक की बात कर रहा है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की बात नहीं कर रहा है, ये एलोपैथी की बात कर रहा है। एंड्रू कहता है वे कठोर बूढ़े पक्षी हैं, और वो हंसता है कि वो कहता है कि वो मुश्किल है बड़ा उन लोगों को समझाना, उनके भेजे में घुसने नहीं वाला। तो टॉम कहता है आपको विनाश को रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वयं से शुरुआत करके इसे अपने परिवार तक और अपने समुदाय सहित उन संसाधनों के विघटन को रोकने के लिए जो मानव जाति और उसके स्वर्ग के लाभ के लिए मौजूद है। अच्छा, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की जरूरत है। खुद से शुरू करो, अपने परिवार की तरफ धीरे धीरे उस ऊर्जा को, कि अपनी
धरती के लिए खुद जिम्मेदारी आपको लेनी है। इस अ, विनाश ना हो इसके लिए जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। उसके लिए आपको शुरुआत खुद से करनी है। ये खुद से शुरू करो, परिवार और उसके बाद आपका समाज। और जो बर्बादी हो रही है धरती की या उसके रिसोर्सेस की, उसको रोको, ताकि ये धरती जो है वो स्वर्ग बनी थी तो स्वर्ग ही बनी रहे। जॉन, ये मैंने लॉ ऑफ वन के दौरान एक सेशन में कहा था। हम लोग बहुत क्रिस्टल्स को पसंद करते हैं, मतलब मैं तो बहुत ही करती हूँ, मेरे पास तो कितने सारे हैं। लेकिन आपको मैं हमेशा राह चलते मुझे जो मिल जाते हैं उनको उठाती हूँ। मतलब मैं खरीदती हूँ पर खोदती नहीं हूँ जमीन को, पहाड़ों को। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि धरती ने और कुदरत ने, भगवान ने अगर एक क्रिस्टल को एक जगह बनाया है तो उस जगह पर उसकी ज्यादा जरूरत थी। वैसे आजकल तो हर जगह हर क्रिस्टल की जरूरत है, सही मायने में हर जगह है, एक जगह नहीं है। और हर घर में, अगर हर कमरे में थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स हो ना, रॉ रॉ, तो शायद वो नकारात्मक ऊर्जा को बदल कर उसमें सकारात्मक करने की कोशिश हो सकती है। पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि धरती के रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जॉन कहता है इस बात पर चर्चा है कि किस हद तक मौसम के पैटर्न में बदलाव पर्यावरणीय, पर्यावरण एनवायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरणीय, पहले क्यों नहीं बोला था पर्यावरणीय, गूगल, गिरावट के कारण होता है। तो क्या इसका कुछ हिस्सा कम से कम मौसम के पैटर्न के दीर्घकालिक चक्रों के कारण होता है? मौसम के बदलाव की वजह से। क्या ये परिवर्तन मानव निर्मित है या साइक्लिकल है, कि मतलब वो होना ही होना है, कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे एक पहिया चक्र, पहिए की तरह घूमना? तो टॉम कहता है दोनों का संयोजन है, लेकिन ये पूरी तरह से असंतुलित है। ये सूक्ष्म सहज परिवर्तन के बजाय विघटनकारी परिवर्तन है। आप सोचो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए, या एक साइड से पंचर हो, दूसरे साइड से अच्छा खासा हो, तो गाड़ी कैसे चलेगी? असंतुलन, और असंतुलन होगा। गाड़ी छोड़ो, घोड़ा गाड़ी ले लो, बैलगाड़ी ले लो, तो क्या होगा? झटके लगेंगे, एक्सीडेंट होगा। तो जब हमारी धरती की जो साइकिल है उसके अंदर अगर असंतुलन आता है तो हम ही ने झटके झेलने हैं। ये असंतुलन पैदा किसने किया? हम ही ने किया। तो एंड्रू कहता है हाँ, हम सभी भयानक तूफानों से गुजरे हैं, वनस्पति वृक्षों आदि की दृष्टि से बहुत बहुत विनाशकारी है। तो टॉम कहता है आप जानते हैं, जब आप जीत रहे होते हैं तो बाधा डालने वाली ताकतें आपके अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। टेल मी अबाउट इट। ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट, ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट। जब हम जीत रहे होते हैं तो बुरी ताकतें एनर्जी को लो करके बाधा डालने की कोशिश पूरी करती हैं। जहां 10 दिन शांति हुई, 11वें दिन कुछ नया मैसेज, कुछ नया कॉल, ये किया, वो किया, ऐसी है, वैसी है, वो ऐसा है, पा वैसे है, गिन्नी वैसी है, ब्ला 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 ब्ला। मैं जानना चाहूंगा कि पृथ्वी की, टॉम कहता है मैं जानना चाहूंगा कि पृथ्वी की ओजोन परत में छिद्रों की वृद्धि को रोकने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता हूँ? वो आयोनोस्फीयर के छिद्रों की बात कर रहा है, व्यक्तिगत रूप में। तो टॉम कहता है ऐसे किसी भी उत्पाद का उपयोग न करें जो दूषित कर सकता है। अबे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी तो यूज करनी पड़ेगी ना, और फ्लाइट भी लेनी पड़ेगी और ट्रेन से भी जाना पड़ेगा, क्या करें अब? इनमें ऐसे अब
घोड़ों या बैलगाड़ियों या ऐसी चीजों को इस्तेमाल करना मतलब के एनिमल अब्यूज, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो ये तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। तो फिर अभी क्या करें? इनमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो अन्य चीजों को प्रभावित करते हैं और ठीक से घुलते नहीं हैं। पृथ्वी पैदल तो नहीं जा सकते हैं, मुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। तो पृथ्वी पर ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो ऐसे उत्सर्जन छोड़ते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन आप अपने क्षेत्र में उन उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? एमिशंस, जो निकलती है, गैस निकलती है या जो भी। जैसे नाला होता है ना, तो नाले में बहुत ज्यादा बदबू होती है ना, वहां पे अगर माचिस जलाओगे ना, तो अगर वो गैस इनफ्लेमेबल हुई तो आग लग जाएगी। तो नाक बंद कर लेते हैं ना, सांस नहीं ली जाती ऐसी जगह, जैसे पेंट की स्मेल होती है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में उन उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं और इसे सुधारने के लिए ध्यान में भी अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। किया तो मैंने, अच्छा छोटा सा ही है। तो वो आगे कहता है कि मैं कल शुरू करूंगा कहने का समय नहीं है, क्योंकि कल से शुरू करना जरूरी था। कल से शुरू करना जरूरी था, लेकिन कल शुरू करना करूंगा मत कहो। यदि आपकी सरकारें प्रदूषणकारी उत्पादों के निर्माण की अनुमति देने से रोकने की जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, तो माताओं को संगठित होना होगा, क्योंकि ये उनके बच्चों की दुनिया है। जैसा आपके जैसा आपके अन्य चीजों को अवरुद्ध किया, आप जैसा आपके पास है, जैसा आपने अन्य चीजों को अवरुद्ध किया, फिर दूषित उत्पादों को अवरुद्ध किया, मतलब कि आपने कुछ चीजें ऐसी थी जो गलत थी तो इस्तेमाल करना छोड़ दिया, जैसे प्लास्टिक की थैलियां हो गई, या कुछ ऐसे चीजें होंगी गाड़ी वाड़ी के मशीन में जिससे धुआं नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि वो पोल्यूशन टेस्ट कराओ कि आपकी गाड़ी में कुछ कमी है। इस तरह जैसे आप अलग अलग चीजें इस्तेमाल करना छोड़ छोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे अन्य चीज फिर दूषित उत्पादों का अवरुद्ध किया। जो निर्माण करते हैं वे सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। तो जो लोग इन ऐसी चीजों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो मानेंगे। पर आप कोशिश तो करो, उनको बोलो कि इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। या वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा नदियों में जाता है, नदियों में मत डालो, खेतों में मत डालो। ऐसे कागज उत्पादों का प्रयोग न करें जिनमें रंग हो। पेपर प्रोडक्ट्स दैट हैव कलर। उन कागज उत्पादों से भी सावधान रहें जिनमें ब्लीचिंग होती है, अरे माँ, जिसे आप अपने सिस्टम में ग्रहण करते हैं। चांद सितारों वाले बक्स की कॉफी पीने जाते हैं तो पेपर कप होता है। आप ये पेपर फाड़ के इसको रोल करके इसमें कॉफी डालोगे तो कॉफी पी पाओगे? तर करके बह जाएगी। तो उनकी एक कप में कैसे टिक जाती है? लीक कैसे नहीं होती? कप गीला कैसे नहीं होता? तो ये प्रूव हो चुका है कि उनके कप्स में स्टाइरोफोम, प्लास्टिक, इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें जब आप गर्म कॉफी डालते हैं या ठंडी डालते हैं, जो भी, खास करके गर्म, तो उस कप की जो केमिकल्स जो होते हैं वो आपके कॉफी में आते हैं। जब आप उसे पीते हैं तो वो कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी जगह जाएं तो पहली बात तो अपना कॉफी का कप साथ में लेकर। वैसे बेहतर तो यही है कि जो 5 रुपए में घर में कॉफी बननी है, वो पीने के लिए 250 रुपए दे के किसी दुकान में जाने की क्या जरूरत है?
मुझे तो समझ में नहीं आता ये कल्चर लोगों का। मतलब ठीक है, हर एक को घर पे नहीं बुला सकते, उसके लिए ठीक है, लेकिन अपने ही दोस्तों से या लोगों से मिलने जाना है और घर पे क्यों नहीं बुला सकते भाई? गार्डन है, गार्डन में बुला लो, बस स्टॉप पे बुला लो। पुराने जमाने में तो भाई ऐसा ही होता था, बस स्टॉप पे बुला लेते, अरे वो बस स्टॉप पे मिलना, डेट भी होती थी बस स्टॉप पर, वो बस स्टॉप पे तेरा इंतजार करूंगा। और फिर वो बस स्टॉप पे फिर एक बस आई गई, दूसरी बस आई गई, और लोग देख रहे हैं ये लोग दोनों यहीं खड़े हैं, हिल नहीं रहे यहाँ पर, ये जरूर डेट मार रहे हैं। और खड़े कैसे हैं? जब सब लोग हैं तो बड़े शराफत से खड़े हैं, जब सब लोग चले गए तो आपस में बड़े शर्मा शर्मा के बातें कर रहे हैं। मिलने के बहुत तरीके हैं। एनीवे, तो जिस कागज में पेपर प्लेट यूज करते हो, व्हाइट कलर की पेपर प्लेट, व्हाइट कलर की स्टाइरोफोम, पुराने जमाने में पत्तलों पर खाना खाते थे। जो पेड़ से सूखे हुए कुछ खास पेड़ों के पत्ते, उनको गीले पत्तों को निकाल के उनको इस तरह से कटोरी या प्लेट बना के फिर उनको सुखाया जाता, समथिंग लाइक दैट। तो उसके वो पेड़ की टहनियों के ऐसे वो स्टेपल पिन की तरह अटका के, बहुत बार खाया होगा आप लोगों ने पत्तलों में खाना, गुरुद्वारे में, किसी की मैयत में, तेरहवीं में, केले के पत्ते पे। उन पत्तलों पर और केले के पत्तों पत्तों पर खाना खाने का फायदा ये है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उन पत्तों में और केले के पत्तों में, वो जब आप उसके ऊपर खाना रख के खाते हैं तो उसका आपके खाने में आता है और आपके अंदर जाता है, और वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। बहुत सारे लोग आज भी, साउथ में तो आज भी केले के पत्तों पर खाते हैं, बर्तन ही नहीं धोने का स्यापा ही खत्म है, रोज बर्तन धोते रहो। लेकिन हाँ, पत्तों को भी काटना तोड़ना, खैर जैसे आप अपने सिस्टम में ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब विषाक्त पॉइजनस पदार्थ आपके सिस्टम में होते हैं और जब वे निकलते हैं तो ये दूषित होने में भी मदद करता है, पर्यावरण को दूषित, कंटैमिनेट एंड पॉइजनस बनाता है। यहाँ एक छोटापन और वहां एक छोटापन और बहुत सारा छोटापन, मतलब छोटापन नहीं, यहाँ एक छोटा सा बदलाव, वहां एक छोटा सा बदलाव, और कहीं और छोटे 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 सारे बदलाव जब सब लोग करने लग जाएंगे तो इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए, इंसानों को खत्म, मतलब उनके वो पूरी तरह से विनाश होने से बचाने की तरफ एक कदम है। एक कदम उठा के तो देखो, जैसे दो लोगों का झगड़ा होता है ना, वो उधर मुंह फुला के बैठा है, वो उधर मुंह फुला के बैठी, यही अगर दोनों थोड़ा सा एक कदम मुंडी घुमा लें या एक कदम आगे बढ़ा लें तो वो एक कदम पूरी जिंदगी का सफर बन जाता है। ईगो। जानकारी के मामले में खुद को ऊपर उठाएं, और जब आप, मतलब जानकारी, जानो, जानो, जानकारी लोगों के साथ शेयर करो, उनको भी जागरूक करो, ये कहने की कोशिश करें। और जब आपको जानकारी मिल जाए तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, प्लीज शेयर दिस वीडियो, और प्रकाशन के लिए व्यवस्थित करें, मतलब कि इन चीजों को छापें, या मतलब उस जमाने में छापें, अब तो यूट्यूब आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और बोल के शेयर करें और अपने आप में बदलाव लाएं। और जब लोग नोटिस करेंगे कि ये बदलाव क्यों आया, पूछेंगे, तब उनको बताएं कि इसलिए। ये एक खूबसूरत ग्रह है जिसका अस्तित्व बना रहना चाहिए, और आप चाहते हैं कि भविष्य में आप फिर इस पर आएं, लेकिन अपनी संपूर्णता में, जैसा कि होना चाहिए था। ये जान लें, आप पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। इसलिए खुश रहो और पृथ्वी को भी खुश रखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। um नेक्स्ट वाला जो वो था ना, लॉ ऑफ द यूनिवर्स, वो है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मेडिटेशन। अब मैंने चाहा था कि मैं
रोज रात को मेडिटेशन करूंगी। मैं इनफैक्ट ग्रुप में बता भी दिया था, लेकिन फिर ये सब जब शुरू हुआ ना तो बहुत पंगा हो गया। और घर की एनर्जीज अस्त व्यस्त होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो नहीं कर पाई मैं कोशिश करूंगी कि एक बार 7 तारीख के बाद उसको शुरू करूं, इफ आई कैन। बट डेली मेडिटेशन एट नाइट 9:30, और हेमी सिंह की जो दोपहर को 2-3 बजे करती हूँ वो भी शुरू करनी है। गिव मी सम टाइम, आई विल बी बैक सून। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये वीडियो शेयर करना मत भूलना।